हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं गद्य, आपकी हिंदी गद्य की पाठ्य योजना। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के बाद लाभ जरूर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि पाठ्य योजना लिखना होता है। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज पे बीचों बीच ऊपर ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कट कर दीजिएगा। सिर्फ पाठ्य योजना लिखिएगा। दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 7वीं है आज की हमारी पाठ्य योजना की। कालांश अपने अनुसार लिख लीजिएगा। जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उस पीरियड का नंबर लिखना होता है। कालांश को ही चक्र कहा जाता है। दोनों चीज़ें सेम होती हैं। इसमें देखिए 5 लिखा गया, यानी कि ये बच्चा 5वें पीरियड में गया पढ़ाने के लिए। आप जिस पीरियड में जाइएगा उसका नंबर लिखिएगा। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। विषय मैं पहले बता चुका, हिंदी का है और समयावधि यहाँ पे 40 मिनट आपको दिया जाता है। आपके कॉलेज वाले जितना समय देते हैं आप उतना लिखिएगा। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है महादानी कर्ण। ठीक है, महादानी कर्ण। अब इसके बाद आपका हेडिंग आता है उद्देश्य, और ये आपका उद्देश्य है विशिष्ट उद्देश्य। दूसरी तरफ लिखिए व्यवहारगत परिवर्तन या फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी लिख सकते हैं इसको आप। इसमें आपका जो टॉपिक रहता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया यहाँ पे विद्यार्थी भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहला है विद्यार्थी महादानी कर्ण पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व स्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पाठ में आए कठिन शब्दों व वर्तनी में भेद कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है कठिन शब्द अर्थ सारथी, विजय, दानवीर, सूर्य। अगला पॉइंट है विद्यार्थी गद्यांश में विभिन्न संधि, वाक्य प्रयोग, पर्यायवाची आदि का स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे विद्यार्थी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे विद्यार्थी अब यहाँ पे अपर शीर्षक से संकलित महादानी कर्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा हेडिंग है अर्थग्रहण। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी आदर्श वाचन के द्वारा सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। दूसरा है इसमें पॉइंट विद्यार्थी पढ़कर अर्थग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है अभिव्यक्ति। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी बोलकर अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी लिखकर अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। अगली हेडिंग है मौलिकता। विद्यार्थी रचना कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। अगला पॉइंट है 5वां अभिरुचि। विद्यार्थी भाषा व साहित्य पढ़ने में रुचि लेंगे। 6वां पॉइंट है इसमें अभिवृत्ति। विद्यार्थी महादानी कर्ण को पढ़कर स्वयं में जरूरत के समय व्यक्तियों की मदद करना व कर्तव्य निष्ठा आदि सद्वृत्तियों का विकास करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है महादानी कर्ण का चित्र व कक्षा उपयोगी सामान्य उपकरण, जिसमें आपका चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, संकेतक, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्वज्ञान। इसमें लिखा गया विद्यार्थी महादानी कर्ण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या फिर दानवीर कर्ण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं हम यहाँ पे प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न लिखिए। इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना होता है। एक तरफ लिख लीजिए यहाँ पे छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक कथन, दूसरी तरफ छात्र अनुक्रिया। ठीक है, छात्र अनुक्रिया या फिर छात्र क्रिया। इसमें आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। उस आंसर से आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उसका जो आंसर मिलेगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कुंती के उस पुत्र का नाम बताइए जिसे कुंती ने लोकलाज के भय से गंगा में बहा दिया। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे सूर्यपुत्र कर्ण को। दूसरा प्रश्न है कर्ण किसका पुत्र था, बच्चे बोलेंगे सूर्यदेव का। तीसरा प्रश्न है सूर्यदेव की तेज से उत्पन्न पुत्र का को लेकर क्या पैदा हुआ, तो बच्चे बोलेंगे कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था। फिर चौथा प्रश्न है कवच और कुंडल दान करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, बच्चे बोलेंगे महादानी कर्ण। फिर 5वां प्रश्न यहाँ पे आएगा कर्ण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो संभावित उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे संभावित उत्तर होगा आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है। ठीक है, उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है आज हम दानवीर कर्ण के त्याग, समर्पण व वीरता का अध्ययन करेंगे।
अब बच्चों को पता चल गया है कि दानवीर कर्ण के बारे में उनको पढ़ाने वाले हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखिए प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है, उसको लिख लीजिएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रथम अनुमिति, यानी उस चैप्टर को 2 अनुमितियों में पढ़ाया गया। अनुमिति मतलब 2 बार में पढ़ाया गया है। प्रथम अनुमिति में आप उस पाठ का पैरा का पहला पॉइंट लिख लीजिए। जैसे देखिए लिखा गया कर्ण महाभारत डैश 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 दानवीर भी है। उसके बाद आदर्श वाचन आता है हिंदी में। सबसे पहले आदर्श वाचन यानी कि देखिए लिखा गया यहाँ पे छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक शुद्ध व स्पष्ट आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए वाचन करेगा। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया विद्यार्थी आदर्श वाचन सुनेंगे। दूसरा इसमें आता है हेडिंग अनुकरण वाचन। अध्यापिका विद्यार्थियों को उपयुक्त तरीके से अनुकरण वाचन करने के लिए निर्देश देगी या फिर देगा। विद्यार्थी उसका अनुकरण वाचन करेंगे। उच्चारण अभ्यास है। अध्यापिका या फिर अध्यापक, यहाँ पे अध्यापिका अध्यापक नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग अभी अध्यापक और अध्यापिका नहीं बने हैं, आप छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका हैं। ठीक है, आप बनने वाले हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, बन नहीं गए हैं, इसलिए अध्यापक नहीं कह सकते इसको। तो जहाँ पे भी आपको अध्यापक दिख रहा है, अध्यापिका दिख रहा है, वहाँ पे छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका कर लीजिएगा। छात्राध्यापक विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध उच्चारित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करवाएगा। विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण करेंगे। बोध प्रश्न आता है इसमें। कुंती के महल में कौन अतिथि पधारे? बच्चे बोलेंगे दुर्वासा ऋषि। दूसरा प्रश्न है दुर्वासा ऋषि किससे प्रसन्न हुए? बच्चे बोलेंगे कुंती से। तीसरा प्रश्न है कुंती का पुत्र कैसा था? बच्चे बोलेंगे सूर्य के समान तेजस्वी। चौथा प्रश्न है कर्ण को युद्ध में शारीरिक क्षति क्यों नहीं पहुंच सकती थी? बच्चे बोलेंगे कवच कुंडल के कारण क्षति नहीं पहुंच सकती थी। ये सब जब आप पढ़ाएंगे उस चैप्टर में तभी प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पूछ सकते। अब यहाँ पे कठिन निवारण है। कठिन निवारण में एक तरफ लिखिए शब्द, एक तरफ लिखिए अर्थ, दूसरी तरफ युक्ति। ठीक है, सारथी यहाँ पे अर्थ है, रथ चलाने वाला, शब्द अर्थ है। दूसरा है विजय यानी कि जीत, ये संधि है। तीसरा है दानवीर, दान करने वाला, वाक्य प्रयोग करना है इसका। आगे देखिए करा होगा यहाँ पे छात्रों ने, यहाँ पे कर दीजिएगा। सूर्य यानी कि सूरज, पर्यायवाची है। लिखित व निरीक्षण कार्य आता है। अब छात्राध्यापक विद्यार्थियों को कठिन शब्दों को लिखने का निर्देश देगी। वह कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। विद्यार्थी कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में उतारेंगे। मौन वाचन है। अब फिर नेक्स्ट हेडिंग मौन वाचन में देखिए यहाँ पे छात्राध्यापक विद्यार्थियों को मौन वाचन करने का निर्देश देगा। विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। कर्ण का क्या संकल्प था? बच्चे बोलेंगे सूर्य की पूजा करने के बाद जो भी मांगे उसे वो दान कर देगा। दूसरा है श्री कृष्ण ने पार्थ किसको कहकर संबोधित किया? बच्चे बोलेंगे अर्जुन को। तीसरा प्रश्न है कर्ण का पालन पोषण किसने किया? बच्चे बोलेंगे अधिरथ व उसकी पत्नी राधा ने। चौथा प्रश्न है कर्ण को राधे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका पालन पोषण राधा ने किया। अगला अब आता है द्वितीय अनुमिति। द्वितीय अनुमिति में फिर से अगला पैरा पढ़ाएंगे। कर्ण की डैश 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 क्रिया जाएगा। आदर्श वाचन फिर से सेम चीज़ें आपको करनी है। आदर्श वाचन में आप उस चैप्टर को आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए वाचन करेंगे। विद्यार्थी उसको सुनेंगे। फिर अनुकरण वाचन आता है। अनुकरण वाचन में आप फिर से बच्चों को कहेंगे कि उनका अनुकरण करें। ठीक है, यही देखिए लिखा गया है छात्राध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त तरीके से अनुकरण वाचन करने को कहेगा, निर्देश देगा। विद्यार्थी उसका अनुकरण वाचन करेंगे। उच्चारण अभ्यास है। फिर से अध्यापिका या फिर छात्राध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त तरीके से अनुकरण वाचन करने के निर्देश देंगे। उच्चारण करने के विद्यार्थी उसका उच्चारण करेंगे। फिर से आप बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न देखिए है श्री कृष्ण व अर्जुन में कौन सा वेश धारण किया? बच्चे बोलेंगे ब्राह्मण वेश। दूसरा है कर्ण ने ब्राह्मणों को सर्वप्रथम क्या स्वीकार करने के लिए बोला? बच्चे बोलेंगे अपने स्वर्ण के 2 दांत। तीसरा प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या आशीर्वाद दिया? बच्चे बोलेंगे जब तक सूर्य चंद्रमा है। कर्ण की दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। कठिन निवारण शब्द फिर से आता है। रण क्षेत्र, इसका अर्थ होता है युद्ध भूमि। दूसरा है इसमें यश यानी कि प्रसिद्धि। तीसरा है स्वर्ण यानी कि सोना। चौथा है पृथ्वी यानी कि धरती, ये पर्यायवाची है। यही चीज़ें आप सैंपल पे भी लिख दीजिएगा। अब आता है लिखित व निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक विद्यार्थियों को कठिन शब्दों को लिखने का निर्देश देगा। वह कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। मौन वाचन है। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने का निर्देश देगी। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है, ये लिखते रहिएगा आप छात्र वाला। विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विचार विश्लेषण प्रश्न है श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या तर्क दिया? बच्चे बोलेंगे तुम कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लो।
दूसरा प्रश्न है दानवीर कर्ण ने ब्राह्मणों से क्या किया कहा। बच्चे बोलेंगे मैं धर्म से विमुख होकर नहीं बनना चाहता। तीसरा है प्रश्न इतिहास में कर्ण क्यों प्रसिद्ध है। बच्चे बोलेंगे अपनी दानवीरता के लिए। चौथा प्रश्न है श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि में घायल पड़े कर्ण के पास क्यों ले गए। तो बच्चे बोलेंगे दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए वो उसके पास ले गए थे। पुनरावृत्ति प्रश्न आता है दुर्वासा यहाँ पे ऋषि ने कुंती को क्या वरदान दिया। विद्यार्थी इसको खुद आंसर देंगे जब आप पढ़ाए रहेंगे तब। दूसरा प्रश्न है कुंती ने सूर्य देव का ध्यान करके किसको जन्म दिया। तीसरा प्रश्न है कर्ण का संकल्प क्या था। चौथा प्रश्न है महाभारत में अपनी दानवीरता के लिए कौन प्रसिद्ध था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सही विकल्प का चयन करना है। महादानी किसे कहा जाता है। बच्चे बोलेंगे कर्ण को। कर्ण को कहा जाता है महावीर, राधे, गौतम बुद्ध, तो राधे कहा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए कर्ण डैश 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 पुत्र था सूर्य का। कर्ण ने डैश 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 दान किया कवच कुंडल। तीसरा है दुर्वासा ऋषि डैश 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 प्रसन्न हुए कुंती से। चौथा प्रश्न है कुंती के महल में डैश 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 ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि पधारे थे। लास्ट हेडिंग आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य में एक प्रश्न दिया गया देखिए यहाँ पे महादानी कर्ण के दानशीलता का वर्णन कीजिए। विद्यार्थी गृह कार्य करके लाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाके बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।